नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुहिम चल रही है। लगातार बिहार की 3 महत्वपूर्ण एजेंसी, स्पेशल विजिलेंस यूनिट, फिर से निगरानी विभाग और इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट, इनके द्वारा भ्रष्ट जो अधिकारी हैं उनके यहाँ छापेमारी की जा रही है और उनके यहाँ से अकुत संपत्ति मिल रही है। आपको बताएं कि कुछ दिन पहले ही पूर्णिया के एसपी साहब के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की गई, काली कमाई का पता चला और ये पता चला कि 2014 बैच में बहाली होने के बाद 2016 में वो बिहार आते हैं, जगदीशपुर के एसडीपीओ बनते हैं, शेखपुरा के एसपी बनते हैं और बाद में फिर पूर्णिया के एसपी बनते हैं। और इस दौरान उन्होंने बिहार की सेवा करने के बजाय अपनी सेवा में ज़्यादा समय लगाया, ज़्यादा ध्यान लगाया और अकूत संपत्ति भी बनाई। खबरें जो निकल के आ रही है उसके मुताबिक एसपी साहब ने, दयाशंकर जी ने अपने कमाई का, अवैध कमाई का एक बड़ा हिस्सा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया था और इसको लेकर जो है वो अब परतें खुलते जा रही हैं, नई नई जानकारियां निकल रही हैं। आपको हम विस्तार में बताते हैं। पूर्णिया के एसपी और आईपीएस अधिकारी दयाशंकर की मुश्किलें और बढ़ सकती है। विशेष निगरानी इकाई की छानबीन में बेनामी निवेश के साक्ष्य मिले हैं। खासकर बिल्डर के जरिए रियल एस्टेट में काली कमाई लगाए जाने की बातें सामने आई है, जिसकी जांच में आयकर विभाग की भी मदद ली जा रही है। इसके साथ ही एसपी पर निलंबन की तलवार लटक रही है। पुलिस मुख्यालय के सूत्रों के अनुसार जल्द ही एसपी पर लगे आरोप को लेकर उनसे स्पष्टीकरण मांगते हुए विभागीय कार्रवाई शुरू की जाएगी। जांच टीम के अनुसार एसपी दयाशंकर के पास मिली काली कमाई का आंकड़ा दोगुना तक बढ़ सकता है। छापेमारी के वक्त अधिकारियों को फ्लैट के दस्तावेज के साथ गाड़ियों के कागज भी मिले हैं। उनके घर से जीप, कंपास और इनोवा गाड़ी के ओरिजिनल पेपर भी मिले हैं। दोनों गाड़ियां भी अपार्टमेंट के पार्किंग में लगी थी, पर उनके मालिक दूसरे लोग हैं। आपको बताते चले कि जांच टीम के अनुसार एसपी ने दानापुर स्थित विंसम एम्पायर के 2 फ्लैट को मिलाकर एक फ्लैट बना दिया था। फ्लैट के इंटीरियर डिजाइन यानी कि आंतरिक साज सज्जा पर करीब 67 लाख रुपए खर्च किए गए थे। वही रसोई घर को चमकाने के लिए 9 लाख से ज़्यादा खर्च किए गए थे। स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम द्वारा विंसम एम्पायर के फ्लैट की तलाशी में फ्लैट की सजावट पर जो खर्च से जुड़े कागजात मिले हैं, जिनमें 67 लाख रुपए का हिसाब किताब लिखा हुआ है। लकड़ी के काम पर भी मोटी रकम खर्च की गई है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कैसे आईपीएस अफसर हैं जो बिहार में पोस्टिंग के बाद से ही राज्य की सेवा न करके, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को न सुधार करके काली कमाई में ही ज़्यादा व्यस्त रहा। और ये आप सोचिए कि काली कमाई कहाँ से आता होगा। ये किसी को, ईमानदार को फंसाने में और बेईमान को बचाने में ही ये दिमाग लगाते होंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि शराब के मामले में भी अच्छी कमाई होती होगी। इसके अलावा थानों का खरीद फरोख्त चलता होगा, यानी कि थानों में पोस्टिंग के लिए अपने कनीय अधिकारियों से पैसे लिए जाते होंगे, क्योंकि ये ऐसे मामले हैं जो कि अमूमन लोगों के मुंह पर आते हैं। और एक कॉमन बात चला हुआ है कि एसपी साहब लोग थाने को बेचते हैं और यही कारण है कि हमेशा जब समय से पहले ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जाती है तो उस पर रोक भी लगती है। कई जिलों में आप सुनते होंगे कि एसपी ने किया ट्रांसफ़र, डीआईजी या आईजी ने उस पर रोक लगा दिया। और ये सबसे बड़ा उसमें कारण दिया जाता है कि समय सीमा पूरा न होने के बावजूद भी उनका ट्रांसफ़र किया जाता है और इसमें आशंका जताई जाती है कि पैसे का लेन देन चलता है। तो लगातार जिस तरह से आईपीएस अफसरों पर कार्रवाई बिहार सरकार कर रही है, उससे यही साबित होता है कि बिहार में बहुत सारे अफसर जो हैं वो राज्य की सेवा न करके, देश की सेवा न करके अपनी व्यक्तिगत संपत्ति बनाने में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। आपको बताएं कि ग्रुप बी लेवल के अधिकारियों पर लगातार छापेमारी चली है, चाहे वो रजिस्ट्रार हो, चाहे इंजीनियर हो विभिन्न विभागों के, या फिर से जिला शिक्षा पदाधिकारी हो, या फिर बीडीओ हो, एमबीआई हो। अवैध बालू खनन से जुड़े हुए मामले आप देख लें, 41 अफसरों पर 6 डिपार्टमेंट के उन पर कार्रवाई की गई। तो बिहार में भले ही नीतीश कुमार कह रहे हो कि हम भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं, लेकिन उनके अफसर जो हैं इस जीरो टॉलरेंस का खुलेआम मजाक उड़ा रहे हैं कि जिनके यहाँ भी हाथ डाला जा रहा है वो करोड़पति अरबपति ही निकल रहा है। तो ज़रूरत है कि एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिसमें अधिकारी चाह कर भी भ्रष्टाचार न कर पाएँ, क्योंकि भले ही हम कार्रवाई कर लें लेकिन सभी लोग भ्रष्टाचार करने में
ज़्यादातर लोग जो हैं लिप्त हैं। और इसका उदाहरण देता है ये तीनों जांच एजेंसी द्वारा छापेमारी, कि जहां भी वो पहुंचते हैं अवैध संपत्ति का एक बहुत बड़ा जखीरा उनके पास मिलता है। तो ज़रूरत है कि इस पर एक ऐसी रणनीति बनाई जाए जिनसे इन पर निगरानी रखा जा सके हर एक अफसरों पर, और उनको मौके ना मिल पाएँ कि वो भ्रष्टाचार कर सकें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।